नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। 16 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी राज्य की एनएचएम अनुबंध नर्सें, अन्य अनुबंधित मेडिकल कर्मी भी देंगे साथ। झारखंड में वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध पर सेवा दे रही नर्सों, पारा मेडिकल कर्मियों ने 16 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की घोषणा की है। इससे पहले अनुबंध नर्सों, पारा मेडिकल कर्मियों के शिष्टमंडल ने रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और डीसी राहुल कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग और आंदोलन की रूपरेखा से अवगत कराया। झारखंड के अन्य जिलों में भी डीसी के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में अनुबंध कर्मियों ने अपनी वर्षों पुरानी मांग और सरकार के वादा खिलाफी सेवा नियमितीकरण को लेकर सरकार का उदासीन रवैया का जिक्र किया है। आंदोलन की घोषणा करने वाली अनुबंध नर्सों के संगठन ने मुख्यमंत्री आवास घेराव के साथ साथ हड़ताल से संबंधित कार्यक्रम की घोषणा की है। जीतन राम मांझी ने दानिश रिजवान को पार्टी से किया बाहर, जानिए पूरा मामला। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हम संरक्षण जीतन राम मांझी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। दानिश रिजवान को पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं दानिश रिजवान की जगह श्याम सुंदर रमन को हम का मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। दरअसल दानिश रिजवान को एक हत्या मामले का आरोपी बताकर गिरफ्तार किया गया था। झारखंड पुलिस ने आरा कोर्ट के बाहर से उन्हें गिरफ्तार किया था। दानिश रिजवान पर रांची के चर्चित महिला सुषमा बड़ाइक पर गोली चलवाने का आरोप है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर नजर रखने के लिए झारखंड में बनेगी निगरानी टीम। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य का विकास का कार्य रुकने वाला नहीं है। मुझे समस्या के अनुसार समाधान ढूंढना आता है। कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए पूरे राज्य में निगरानी टीम बनेगी। वहीं उन्होंने कहा है कि कोविड से लड़ने के लिए झारखंड तैयार है। कहा कि 19,260 बेड सुरक्षित हैं। इस मौके पर चैम्बर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने उन्हें व्यापारियों की समस्याओं से संबंधित एक सूची सौंपी, जिसमें प्रमुख मांगों पर मंत्री ने मुख्यमंत्री से बात कर निदान करने का आश्वासन दिया। डिजिटल साक्षरता के लिए कोडरमा को मिला डिजिटल इंडिया अवार्ड। डीसी कोडरमा को महामहिम ने किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में DIGS कंप्यूटर बेसिक प्रोग्राम के लिए कोडरमा को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की दिशा में बेहतर काम करने के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन को जमीनी स्तर पर डिजिटल साक्षरता में बेहतर कार्य के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया। कोडरमा झारखंड का एकमात्र जिला है जिसे डिजिटल साक्षरता के लिए गोल्ड अवार्ड मिला है। जिले में अपनी नियुक्ति के बाद सितंबर 2021 में डीसी आदित्य रंजन ने DGS बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की। यहां जिले के युवाओं को कंप्यूटर का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। झारखंड पुलिस को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी, ये व्यवस्था जल्द होगी बहाल। सीएम हेमंत सोरेन ने की बड़ी घोषणा। पुलिस के लिए अभी स्वास्थ्य सेवा की सुविधा नहीं है। पुलिस के लिए खुद की चिकित्सा व्यवस्था जल्द बहाल करने की दिशा में काम हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें बोकारो में कही। वे शहर के सेक्टर 12 स्थित जैप 4 मैदान में आयोजित पारण परेड समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। श्री सोरेन ने कहा कि अगले 2 साल में राज्य के सभी जैप मुख्यालय व पुलिस लाइन को अपग्रेड किया जाएगा। ट्रेनिंग कैंप व बैरक, सभी जैप मुख्यालय व पुलिस केंद्र में परिसर, बैरक, पेयजल की व्यवस्था, मैदान की स्थिति में सुधार समेत अत्याधुनिक सुविधाएं बहाल की जाएगी। समारोह के दौरान सीएम के सचिव विनय चौबे, डीजीपी ट्रेनिंग अनुराग गुप्ता, जैप ADG प्रशांत सिंह, IG ट्रेनी प्रिया दुबे आदि मौजूद थे। झामुमो ने कहा, कैसे कोई कह सकता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति अनुकंपा पर हुई है। सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लें। चाईबासा दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रविवार को भाजपा पर हमला बोला। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि भाजपा राष्ट्रपति का ही सम्मान करना भूल चुकी है। अमित शाह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक गरीब परिवार की आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। झामुमो भाजपा से पूछती है कि क्या राष्ट्रपति की नियुक्ति अनुकंपा पर होती है। भाजपा नेता का यह बयान पूरी तरह से निंदनीय है। कोई कैसे कह सकता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति अनुकंपा पर हुई है। झामुमो सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता है कि वह मामले में स्वतः संज्ञान लें। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि चाईबासा में अमित शाह और भाजपा का 8 साल का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है।
बीजेपी में शामिल नहीं होंगे सरयू राय, विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने एक बार फिर कहा है कि वे बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं और वे जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए वे पूरी तरह तैयार हैं। यही नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी भारतीय जन मोर्चा से 30 विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि किस किस विधानसभा में वे अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इस बात की जानकारी देने से उन्होंने इनकार कर दिया। सरयू राय ने कहा है कि वे फिलहाल उनकी तैयारी शुरू की है। अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। भाजपा में जाने के सवाल पर सरयू राय ने कहा है कि इस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया है और न ही भाजपा की ओर से कोई निमंत्रण उन्हें मिला है। उन्होंने कहा है कि वे न तो भाजपा में जा रहे हैं न झारखंड मुक्ति मोर्चा में जा रहे हैं। इस दौरान निर्दलीय विधायक सरयू राय ने पिछले वर्ष अपने विधानसभा में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि वर्ष 2023 में कई कार्य उनके द्वारा किए जाने की योजना है। पारसनाथ को लेकर आदिवासियों ने जारी किया 10 जनवरी के कार्यक्रम का पोस्टर। जैन समाज को अतिक्रमणकारी बताया। पारसनाथ पर किसका एकाधिकार रहेगा, जैन धर्मियों या आदिवासियों का? क्या सरकार कुछ ऐसा रास्ता निकाल पाएगी कि दोनों धर्मों के लोग उसे स्वीकार करें और शांति व्यवस्था कायम हो सके? झारखंड बचाओ मोर्चा ने 10 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर अपना पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में जहाँ एक और मरांग बोरू पूजा स्थल को दर्शाया गया है, वहीं जैन धर्मावलंबियों को पारसनाथ पर अतिक्रमणकारी बताते हुए वहाँ से भागने की चेतावनी दी है। पोस्टर के तेवर बता रहे हैं कि वो इस मामले में आदिवासी पीछे हटने वाले नहीं हैं। कपसारा में तेज आवाज के साथ फिर फटी जमीन। कपसारा में तेज आवाज के साथ फिर फटी जमीन। ईसीएल मुगमा एरिया के कपसारा आउटसोर्सिंग कोलियरी क्षेत्र में 8 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे तेज आवाज के साथ फिर भूधसान हुई। करीब 5 फीट तक जमीन धंस गई और 100 फीट के दायरे में इसमें छोटी मोटी दरारें पड़ गई है। इस बार अवैध खनन से काफी दूर धूल फैक्ट्री के पास घटना घटी। फैक्ट्री की दीवार भी फट गई है। बंगाल बिहार धोड़ा के 4-5 घरों में भी दरारें पड़ गई है। 2 माह के भीतर भूधसान की यह तीसरी घटना है। लोगों ने बताया है कि तेज आवाज के साथ जमीन फटने से लगा जैसे भूकंप आ गया है। डर से वे लोग घर से बाहर निकल गए। पिछले 18 जनवरी को इसी स्थान पर 100 मीटर के दायरे में तेज आवाज के साथ भूधसान हुई थी, जिसमें अवैध खनन में लगे 25 से 30 लोगों के दबने की आशंका जताई गई थी। दूसरी बार 29 दिसंबर को 50 फीट के दायरे में जमीन फट गई थी। इस बार भी अवैध कोयला खनन से जुड़े लोग बाल बाल बच गए थे। हालांकि तीसरी बार घटना अवैध मुहाने से थोड़ी दूर घटी है। धनबाद मेडिकल कॉलेज में मरीजों की होगी कीमोथेरेपी। कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर। उन्हें कीमोथेरेपी और फॉलोअप के लिए शहर के बाहर के अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। SNMMCH धनबाद में इसकी व्यवस्था जल्द शुरू होने वाली है। यहाँ कैंसर मरीजों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों का OPD शुरू हो चुका है। अब 6 बेड का अलग वार्ड तैयार किया जा रहा है। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में पीड़ित की कीमोथेरेपी की व्यवस्था की जाएगी। अधिकारियों की माने तो 1-2 सप्ताह में यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। झारखंड सरकार ने जारी किया आदेश, KG से 5वीं कक्षा तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद। देश में जारी शीतलहर को देखते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पूरे राज्य में 14 जनवरी तक KG से कक्षा 5वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। 16 जनवरी से सामान्य तरीके से कक्षा शुरू की जाएगी। इससे पहले 3 जनवरी को सरकार ने 8 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया था। स्कूल बंद होने के बावजूद भी झारखंड सरकार ने अपने आदेश में यह कहा है कि सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के पूर्व की तरह मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा, नौकरी नहीं तो राजनीति से संन्यास वाली हेमंत की घोषणा का क्या हुआ? भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर CM हेमंत सोरेन को जनता से किए गए उनके वादों की याद दिलाई है। बाबूलाल ने 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन के किए गए उस ट्वीट को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 15 लाख नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। मरांडी ने कहा है कि न राज्य में 5 लाख नौकरी मिली, न बेरोजगारों को भत्ता और न ही खुलेआम नौकरी, नहीं तो राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा वाले CM का इस्तीफा आया। आखिर मुख्यमंत्री बिना नियोजन नीति के राज्य के युवाओं को कैसे नौकरी देंगे? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सरकार के संरक्षण सहयोग में पल रहे दलाल, बिचौलिए, माफिया और कुछ बेईमान अफसरों के खिलाफ ED की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद पत्थर चोरी का धंधा मंदा पड़ गया था, लेकिन वह धंधा फिर तेज हो गया। रांची के ओरमांझी में शनिवार को अवैध पत्थर खनन विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत इसी का परिणाम है।
दम घुटने से बुजुर्ग पति पत्नी की मौत, ठंड से बचने के लिए कमरे में जला रखा था कोयला। बड़ी खबर झारखंड के हजारीबाग से आ रही है, जहां दम घुटने से बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई है। ठंड से बचने के लिए शनिवार की रात उनके कमरे में कोयले का चूल्हा जलाकर रखा गया था। रविवार के सुबह दोनों को मृत हालत में पाया गया। मृतक दंपति की पहचान टाटी झरिया प्रखंड के झरपो गाँव निवासी 65 वर्षीय किशुन महतो और उनकी 60 वर्षीय पत्नी कोलवा देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए दंपति के कमरे में कोयले का चूल्हा जलाकर रखा गया था। अधिवक्ताओं को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, कहा परिवार को इलाज के लिए मिलेगी 5 लाख की मदद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे बार काउंसिल के सदस्य, एपीपी तथा अधिवक्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जल्द ही आप सभी अधिवक्ताओं के लिए दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा की योजना लेकर आ रहा हूँ। आप सभी लोग सपरिवार प्रति वर्ष बेहतर इलाज हेतु 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे। मुझे बताया गया है कि झारखंड अधिवक्ता संघ कल्याण कोष से 65 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त अधिवक्ताओं को पेंशन प्रदान करता है। आज मैं आप सबके बीच ये घोषणा करता हूं कि जितनी पेंशन की राशि वेलफेयर ट्रस्ट प्रदान करेगा, उसके बराबर की राशि राज्य सरकार भी उस कोष में योगदान स्वरूप देगी। इस तरह आपको मिलने वाली राशि को दोगुना करने का विचार राज्य सरकार ने किया है। उन्होंने आगे कहा, मैं प्रत्येक जिले में नए सिरे से सुसज्जित बार कॉम्प्लेक्स के काम को भी जल्द प्रारंभ करने जा रहा हूँ। राज्य में जितनी भी बार कॉम्प्लेक्स बनेंगे, सभी कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, मीटिंग हॉल, महिलाओं के लिए जरूरी सुविधा आदि सहित सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे। धनबाद के तोपचाची में बम ब्लास्ट, सीएम के दौरे से पहले घटी वारदात। धनबाद जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाने वाले तोपचाची थाना इलाके में बम विस्फोट हुआ है। थाना क्षेत्र से महज कुछ ही दूरी पर एक बाइक की डिक्की में बम रखा गया था, जो फट गया। यह घटना तोपचाची चौक के पास हुई है। बम विस्फोट में बाइक सवार के साथ साथ इलाके में सब्जी बेच रही कई महिलाएं भी घायल हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गयी। वहीं बम ब्लास्ट होने से 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज SNMMCH धनबाद में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यह बड़ी घटना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के धनबाद दौरा के ठीक एक दिन पहले रविवार को हुई है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद के गोविंदपुर स्थित JEP 3 में IRB बटालियन के पासिंग आउट पैरेड में शामिल होने वाले हैं।